है। समय 20 मिनट का है। हमारे परम आदरणीय श्री योगाचार्य जी, हरिओम। ओम ओम हरिओम। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम अग्रज राम राम श्री राम राम रण करकस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। शाश्वत सर्वाधार सर्वधि साक्षी स्वामी शाश्वत सर्वाधार सर्वधि साक्षी स्वामी अलख अखंड अनंत अनामय अंतर्यामी। ब्रह्मवेता हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान करैया भव सागर के बीच पड़ी है जीवन नैया। करुणाएं करके पार करो गुरु करुणा के धाम है। आत्मानंद गुरुदेव को कोटने बारे प्रणाम है। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर महामल्लेश्वर एक पुरुष सतगुरु भगवान के चरणों में कोट सा नमन। हमारे महोबा धाम से पधारे हुए आदरणीय स्वामी जगदेवानंद जी महाराज भागवताचार्य, आदरणीय स्वामी देवानंद जी महाराज भागवताचार्य, हमारे स्वामी रामानंद जी महाराज, आदरणीय हमारे स्वामी विचारानंद जिनके विचारों को आप श्रवण कर रहे थे, स्वामी भूमानंद जी महाराज, मंचासीन सभी संतों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। संचालक मंत्री के रूप में हमारे शास्त्री जी, धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, 2 बार भगवान का नाम, थोड़ी चर्चा। भजन कर ले भजन कर ले भजन कर ले
की। अरे जयकारा तो लगाओ भाई। सनातन धर्म की। अभी आप हमारे विचारानंद जी के द्वारा बहुत ही सुंदर वेदांत की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। देखो, ये वेदांत का मंच है। वेदों शास्त्रों के यदि कोई बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है किसी को। ये तो बिल्कुल श्रुति के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। फिर हमारे डॉक्टर साहब को ये प्रक्रिया ही मालूम नहीं है कि सूक्ष्म शरीर क्या कहलाता है, स्थूल शरीर क्या कहलाता है। बहुत, या बात शांत रहिए, आपने बोल लिया, अब बोलने की जरूरत नहीं है। तुमको ये भी ज्ञान नहीं है कि सूक्ष्म शरीर क्या है। ये मन है, ये सूक्ष्म शरीर में आता है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर है। जैसे स्थूल शरीर जड़ है, उसी प्रकार से 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। मन भी उसी के अंदर आता है। मन कैसे ब्रह्म हो सकता है, ये भी ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म क्या क्या कोई ब्रह्म मर जाता है क्या। जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती है, सुषुप्ति अवस्था में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 29 का उसमें कारण शरीर, जिसको कारण शरीर कहते हैं, अज्ञान में लीन हो जाती है। वहाँ कुछ बचता ही नहीं। तो जब मन नहीं बचता है सुषुप्ति अवस्था में, यदि मन ब्रह्म है तो ब्रह्म मर गया, इसके माने। आप इसको तो विचार करें कम से कम। देखो, मन ही ब्रह्म है, मन भी कह रहे फलाना ईश्वर है, वो है, जो भूल जाते हैं अठाटूट। यहाँ सब मूर्ख नहीं बैठे हुए हैं। वेदांत की प्रक्रिया को पढ़िए और उसके अनुसार आप बोले मंच पे तो ठीक रहेगा। तो मन ब्रह्म नहीं हो सकता है। मन तो स्वयं जड़ है। मन में स्वयं चेतनता नहीं है। वो सब जैसे स्थूल शरीर जड़ है, उसी प्रकार सारी इंद्रियां, अंतःकरण सब जड़ है। अंतःकरण के अंतर्गत आता ही मन। ब्रह्म हो ही नहीं सकता है मन। वो तो ब्रह्म की उपमा उसके से दी है। अगर दी है तो ब्रह्म की उपमा इस आकाश से हो। आकाश ब्रह्म नहीं है, लेकिन आकाश के समान है। कहा भी है, अंतर भीतर एक रस, अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर। वो ब्रह्म तत्व है। वो अंदर भी है और बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं बाएं सब कुछ वही है। उसे कहा जाए ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे कहते हैं कि जितने में अभी कल उदाहरण दिया था कि जितने घुल्ला बनाए जाते हैं, अभी तुमको कोई घोड़ा मिलेगा, कोई ऊँट मिलेगा, कोई बिल्ली मिलेगी, किसी को मनुष्य मिला। जिस सांसे में चीनी को ढाल दिया जाता है, उसी की आकृति हो जाती है। अब चीनी के अलावा यह कुछ है क्या। बंदर की नाक काटिए, खाइए, मीठी लगेगी। हाथी की पूंछ खाइए, मीठी लगेगी। बिल्ली का कान खाइए। ये बनावट बढ़ कर दी है केवल। और एक शक्कर के अलावा और कोई खिलौना ये कुछ है क्या। कुछ नहीं, आकृति बना दी है कि उनकी। तो वो ब्रह्म है। वो कैसा है, बाहर भीतर एक रस है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम सो ब्रह्म है। विभु माने व्यापक, नभ माने आकाश। वो ब्रह्म कैसा, विभु नभ सम, उसकी उपमा दे दी गई है। सम ब्रह्म है, नहीं नीरे ना दूर। ज्ञानी के लिए वो कहता है कि मैं ही हूँ, और अज्ञानी के लिए बहुत दूर है परमात्मा। आकाश के बीच में तुम बैठे हुए हो। आकाश तुम्हारे ऊपर है, आकाश नीचे है, बाएं दाएं आगे पीछे सब आकाश से घिरे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार ये पूरी सृष्टि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, व्यापक है। व्यापक की परिभाषा ही है, जैसे घुल्ला में या बतासे में चीनी व्यापक है। कहीं भी उंगली रखोगे, एक बार मिट्टी के घड़े की और मिट्टी की लड़ाई हो गई। मिट्टी का घड़ा बोला कि मैं कितना सुंदर बना हुआ हूँ, मेरा मुँह देखो, मैं सबको पानी पिलाता हूँ, अपनी महिमा गाने लगा। मिट्टी ने कहा ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मिट्टी को निकाल दे, फिर पानी पिलाता रहे। आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, घड़े में से मिट्टी निकाल दी जाए तो घड़ा कितने % बचेगा, बोलो। घड़े में से मिट्टी निकाल ली तो घड़ा कितने % बचा, मिट्टी कितने % है। अरे घड़ा रहेगा क्या। व्यवहारिक सत्ता है इसकी। जो कहते हैं ना हमारे भोले बाबा जो कहते हैं ना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपने के लिए कह दिया है। अब सपने की तरह
है यदि, तो अभी तक इसको असत्य क्यों नहीं किया? हम सपना जिस समय देखते हैं, सपने की अवस्था में सपना को 1% झूठ कोई नहीं कर सकता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। जब तक उस सपने से जागते नहीं हो तब तक मरे पड़े हो, चिल्ला भी रहे हो, ये भी पता नहीं है मर गए तो चिल्ला क्यों रहे हैं। उस समय ये बोध नहीं रहता है। सपने की अवस्था में सपना 100% सत्य लगता है, जो भी देख रहे हो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिस समय सपने से जागृत अवस्था में आते हो, मन ने रचा था, वहाँ सपने में कुछ था नहीं, मन ने ही सारा सपना प्रतीत करा दिया है कि ये चीज़ है। हम मान लो, कल्पना कीजिए कि हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो गोवर्धन पहाड़ जिस पर चल रहे हो वो सब कुछ वो रच देता है। और ये शरीर जिसको तुम माने बैठे हो कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये शरीर तो स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है, ये तो चारपाई पर पड़ा है। वहाँ एक मन इस स्वप्न पुरुष रच लेता है, वहाँ पर वही चलता है स्वप्न पुरुष, वही बातें करता है, वही चलता है, देखता है, स्वप्न पुरुष करता है। ये तो चारपाई पर ना चलता है ना बैठता है, कुछ होता ही नहीं, इसमें पड़ा है चारपाई पर, स्वप्न वहाँ देख रहा है, वृंदावन और जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। ये तो ये शरीर नहीं जाता है। जिस शरीर को तुम माने बैठे हो कि मैं शरीर हूँ, सत्य, ये शरीर सत्य है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं रहता है। इसलिए ये केवल जागृत अवस्था में रहता है ये शरीर, स्वप्न अवस्था में दूसरा मन रच लेता है और रच के वो दिखा देता है, होता कुछ भी नहीं। स्वप्न में वहाँ कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ, तुमने कामतगिर की परिक्रमा की, सड़क पर चल रहे हो, इधर उधर के मकानों दुकानों को देख रहे हो, तुमने कितने दिन में सड़क बनाई हो जिस पर चल रहे हो? कितने दिन में सड़क बनाई तुमने? कितना पैसा लगाया है उसमें? कितने मजदूर लगाए हुए? अरे बनी बनाई वो मन रच देता है। मन में इतनी शक्ति है कि वो दूसरा संसार प्रतीत करा देता, होता कुछ नहीं है वहाँ पर। और जैसे ये जागृत अवस्था में आया मन, तो मन का रचा हुआ वो स्वप्न था, मन ने ही खारिज कर दिया। सपने के बाद क्या, जागने के बाद क्या सपना 1% रहता है? किसने बताया कि झूठा है? तुम ही झूठा कर देते हो। जब जागते हो तो अपने आप झूठा लगने लगता है। जैसे कहा गया है कि एक राजा स्वप्न में है तो भिखारी बन गया। सपने होए भिकार नृप, रंग नाक पत होए, लेकिन जागे लाभ न हान कछु। एक राजा स्वप्न में देखता है कि मैं भिखारी हो गया हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, एक एक पैसा मांग रहा हूँ, और एक जो रंग है बिल्कुल गरीब है बेचारा, वो कहता मैं कुबेर की संपत्ति मिल गई है। लेकिन जागे लाभ न हान कछु, न जागने में राजा राजा रहता है और भिखारी, बोलो, भिखारी रहता है। को जागे लाभ न हान कछु, न राजा को कोई हानि हुई न भिखारी को लाभ हुआ है। तिम प्रपंच जिए जोए, ऐसा ये संसार है। जागने पर ना इसकी कोई सत्ता रहती है, दोनों सपनों में देखते रहते हैं। जब वो वहाँ पर जब हम देखते हैं, दृष्टा बनकर के, आत्मा दृष्टा बनकर के, वहाँ उसका नाम हो जाता है तेजस। इस जीव का नाम जो अभी जागृत अवस्था में विश्व कहा गया है, उसका नेत्र स्थान होता है। और जागृत जो स्वप्न अवस्था देखते हैं उस समय उसका नाम हो जाता है विश्व हो जाता है। और हृदय नाम की नाड़ी जो एक बाल का हजारों हिस्सा छीला जाए, अब हजारों एक बाल का करिए, कुछ रह जाता है क्या? इतनी पतली नाड़ी होती है हृदय नाम की जो कंठ में होती है, वहीं पर ये पूरा सपना रचा जाता है। ये क्या सपना? जैसे एक कैमरे वाला अपनी रील में सारे चित्रों को ले लेता है, दिन में वो जब रील खोलता है तो सारे चित्र उसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक इस प्रकार हमारे मन के अंदर जो संस्कार दिन में पड़े रहते हैं, दिन में वो कई पिछले भी पड़े रहते हैं, पिछले जन्मों के भी पड़े रहते हैं, और रील बनकर के कोई खुलती है तो पूरे वो दिखाई देते हैं, होता कुछ नहीं है। इतनी की छोटी सी रील में तुमने सिनेमा में देखा होगा है, बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है, आग लग रही है पर्दा में, तो क्या पर्दा में आग लगी है क्या? अगर पर्दा में आग लगी दिखा देते हैं, हाथी घोड़े दौड़ दिखा देते हैं, बताइए हाथी घोड़े कितने बड़े होते हैं, लेकिन वो जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, तो उस रील के सारे चित्र उस पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम सिनेमा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार की विस्तार नाम की नाली में सब कुछ दिखा देता है, जितना वो स्वप्न रचता है। एक पुरुष खड़ा कर देता है और मन का रचा हुआ है, होता वहाँ कुछ नहीं है, प्रतीत करा देता, सब कुछ प्रतीत करा देता है झूठा मूठा। और जब जागता है
एक सेकंड नहीं लगता है मन को, कहता है सब झूठा है, सब झूठा है। उसको तो कर देते हो, थोड़ी देर में किसी ने समझाया नहीं। यहाँ तो हमारा संत सम्मेलन हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान बुलाए जाते हैं और समझाते हैं ये संसार कहता है मिथ्या है, झूठा है, छोड़ो इसको। 80-80 साल के 60-60 साल के बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी संसार को झूठा क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण है? प्रश्न मेरा बनता है। मैंने आप लोगों से प्रश्न किया कि अभी तक संसार को झूठा क्यों नहीं कर पाए? और तुलसीदास भी ये भी कहते हैं जगत सब सपना सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। सपना 1 मिनट नहीं लगता है, साफ हो जाता है, झूठा मान लेते हैं। इसको क्यों नहीं मानते हो भाई? अभी तक पत्नी सत्य लग रही है, पिता सत्य लग रहा है, धन मकान दुकान जो भी लग रहा है हमको सब सत्य लग रहा है, अभी तक झूठा नहीं गए। उसका कारण है, बता रहा हूँ। कारण है उससे हमारी वेदांत में 3 सत्ताएं मानी गई हैं। प्रतिभाषक सत्ता, दूसरी व्यवहारिक सत्ता, तीसरी सत्ता है वो पारमार्थिक सत्ता है। जिस समय हम उस स्वप्न अवस्था में क्या है? प्रतिभाषक सत्ता है। प्रतिभाषक सत्ता का मतलब है वहाँ होता कुछ नहीं, सब दिखा देता है मन। जब उस सत्ता से व्यवहारिक सत्ता में आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो वो उसको झूठा कर देते हैं। अब इस व्यवहारिक सत्ता को झूठा कब होगा? ये संसार कब झूठा होगा? यह जाने जग जाए हेराई, चौपाई बहुत मार्के की है। जिसको जान लेने से, किसको जान लेने से? उस परमात्मा को जान लेने से जिससे संसार निर्मित हुआ है। हमारा मंत्र कहता है, जब ब्रह्म के लक्षण बताते हैं, ब्रह्म 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो मैंने कल बताया था कि एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण ब्रह्म का क्या है? इतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्तु यत प्रयन्ति अभिसंति तद विज्ञा सत तद ब्रह्म इति। वो है ब्रह्म। इतो ये इमानि जायन्ते, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मंत्र कहता है जिससे सारा संसार हुआ है। ये तो या ईमानी भूतानी जानते ये न जाता नहीं जीवंती, और जिसमें रह कर के सारे जी रहे हैं। लहर काहे में जी रही है? पानी में जी रही ना। पैदा काहे से हुई? पानी से पैदा हुई। जरा मुझे, मैं 100 रुपया दूंगा, पानी न आने पर लहर को दिखाओ। पानी नहीं आना पर शर्त है मेरी, और लहर को दिखाओ। लहर है ही नहीं कुछ। पानी के ऊपर नीचे को, पानी के अलावा लहर कुछ है नहीं। उसी से पैदा होती है, उसी में रहती है, अलग नहीं रह सकती है। पानी से अलग लहर का अस्तित्व ही नहीं कोई, पानी में ही रहती है। और जब हवा बंद हो जाती है तो लहर भी मर जाती है। फिर क्या बचता है? जब लहर मर गई तो क्या बचा? तो केवल जल ही रहा ना। ये तो मोटी मोटी बातें हैं। लहर जब खत्म हो गई तो एक जल ही रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब मन रहता है, मन मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे का मतलब आत्मा से। ये मन मुझसे पैदा होता है, मुझ में ही रहता है, और मुझे में ही अमन हो जाता है। अमन का मतलब समाप्त हो जाता है, मन बचता ही नहीं। ये क्रियाएं वेदांत की हैं, योग की हैं, जो मन को कैसे अमन किया जाता है। और जब तक मन रहेगा, जब तक वो संसार बार बार रचता रहेगा। इसलिए मन कोई ब्रह्म नहीं हो सकता है, वो तो जड़ है। अब मेरा समय बोलने से इनकार कर रहा है। वाणी को हम ब्रह्म। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अभी अभी आपने योगाचार्य जी के श्रीमुख से उनके सुंदर अनुभव श्रवण किए हैं। जब जीवन में झूठ बात इतनी दृढ़ हो सकती है तो फिर बंधुओं सत्य क्यों नहीं। जब झूठ बात इतनी मजबूत हो सकती है जो हम है नहीं है, और ये हमें भ्रम हो गया है कि हम यही हैं जबकि नहीं है, और जो है उसको जो है समझना है, उसको जानना है। घड़े के फूटने से जैसे आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी प्रकार देह के रहने या ना रहने से उस आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अनात्मा को आत्मा और आत्मा को आत्मा जब ऐसी उल्टी बुद्धि हो जाती है तो यही जीवन में दुख का कारण है। ये इस हिसाब से उन्होंने बड़े सरल ढंग से समझाया है। अब आपके समक्ष हमारे परम आदरणीय भरुआ आश्रम से पधारे हुए हमारे श्री रामानंद जी महाराज